के स्वरूप में स्थिति रहती है और स्वभावगत अपने अभी ये शरीर का जो स्वभाव एक दिया हुआ है भगवान ने, उसके ही रूप है सब। तो यही स्वभावगत अपना काम करता है, जहाँ जैसा करना होता है। किसी को डांटना है तो डांटना भी है, किसी को मस्ती करने के लिए, लेकिन स्वरूप में स्थिति रहती है और स्वभावगत चेष्टाएं होती है। ये हमारा तो यही एक रहता है। बाकी आप जैसे सर्व वासुदेव रूप, मैं तो इसे भी ज्यादा था वासुदेवी सर्वम बोलना भी एक थोड़ा एक परिश्रम होता है, कई इकट्ठा करके हम भगवान को बनाते हैं, पर यही है सो है, मतलब सर्व वासुदेव रूप नहीं, वासुदेवी है। अधिष्ठान में रहो तो मजा रहे बस, बाकी तो आभास में होके तो फिर ये सब प्रतीत हो रहा है, उसका ही रूप है। लेकिन ये अध्यस्त होके देखो तो इसमें थोड़ी भ्रांति का चांस हो जाता है, और अध्यस्त पकड़ो तो अध्यस्त में तो पूरा घन है, सच्चिदानंद घन है। तो कहीं भी जैसा आकाश में कहीं ऐसा है कि जहाँ आकाश नहीं है, चाहे कोरोना के बैक्टीरिया हो तो भी आकाश तो है ना, आकाश में तो रहता है ना, आकाश ही है ना। तो आकाशवत अपना जो स्वरूप है सके, बस यही अपनी मस्ती, यही अपनी स्थिति बनी रहे है ही। ये तो भ्रांति सा लगता है कि मैं ऐसा जम करके मार, तुक्का नहीं मारने का मतलब है ही। और वही पूरा वही मस्ती में, वही अनंत रूप में वही मौज कर रहा है। आपको जो रोल दिया है वो रोल मस्ती से बनाओ। मुझे शिल्पा बहन नहीं बनना है सारे और शरीर स्वभाव से, और स्वभाव से शिल्पा बहन को शंकर भी नहीं बनना है, लेकिन स्थिति सबकी एक ही है। क्योंकि स्वामी जी हम भी 75 से इसमें गड़मथल करते थे। अच्छा। 75 से मतलब कितने 50 साल हो गए। जी जी। और मेरे दादा की हम गांव में समाधि है, मेरे पिताजी हम गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय के 4 पीढ़ी से सेवक है। हाँ हाँ। तो ये विचारधारा में हम पहले से ही संस्कार में ऐसा दिया है। तो अभी भर जवानी में शादी करने के बाद गुरु भी बोध भी लिया है, नाथ का नाथगढ़ का, पर कृपा हुई है। उसका तो मापदंड यही है कि आप कैसी भी परिस्थिति में आप कहीं डग जाते हो कि नहीं, मतलब मापदंड तो आपके पास ही है कि कैसी भी हालत में आपकी शांति विचलित नहीं होती ना, वो तो आपको ही मालूम है। बाकी बात तो अच्छी तरह करूंगा ये अलग बात है, ये तो खाली बनावट भी हो सकती है। अंदर से आप एकदम फिट हो तो आपको मालूम है, अब सब स्वयं अपना अपना जाने सब लोग। बाकी कोई जगह पे जैसे शरीर में ये पूरे सब अंग है, लेकिन कहाँ भी कोई सजातीय विजातीय क्या स्वगत भेद नहीं है, लेकिन सब अपने अंग जो है अवयव है वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन अपने को इसमें कोई किसी में भी राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, सब अपने हैं। पवित्र भी अंग है, अपवित्र भी अंग है शरीर में, लेकिन सबके साथ अपना तो एक ही नाता है, एक ही है, मतलब इसमें कोई राग द्वेष तो है नहीं, ये अच्छा है, ये अंग अच्छा है और एक अंग है दाहिने हाथ से दाहिने का काम कर, बाइने हाथ से बाइने का काम करते हैं, लेकिन इसमें कोई भेद नहीं है। ये जिसका जो काम है वो करता है अंग अपने अपने हिसाब से, फिर अपना तो सबके साथ कोई है, एक ही, बिना राग द्वेष एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा ही समष्टि में सबके साथ होवे कि अपने ही रूप है। बात अलग अलग सबके साथ होएगी, लेकिन अंदर से मालूम है कि परमात्मा ही है, परमात्मा अलग कुछ है नहीं। तो इसमें जैसा अपने लड़के के साथ कैसा अंदर से एक भावना रहती है, ऐसे सबके साथ अपने ही है, परमात्मा ही है। क्या अभी बोलना, परमात्मा ही है मतलब सर। मुझे तो क्योंकि आपका जब भी पहले एक दफा यूट्यूब में ऐसा ही सर्च करके आपका देखा, किसी से कोई आपका कोई कांटेक्ट नहीं था या किसी ने आपका नाम भी नहीं बताया था, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरा ये सर्व वासुदेव रो मेरा चॉइस का वासुदेव सर्वम। तो वो हिसाब से थे तो आपसे भी शायद आपको भी मैं फॉरवर्ड करता था पहले, इसके पहले आप जानते थे? हाँ, मैंने जब ये तो जब वो जिम कॉर्बेट में हुआ था ना सत्संग,
से मैंने आपको सुनना शुरू कर दिया। मैं भी एक साल हो गया करीब। हाँ, मैं 2-3 साल से सुना। हाँ 2-3 साल से मिला। किसे मैंने फॉरवर्ड किया, लिंक मुझे दिया था शिल्पा बेन ने। मैंने दिया था, फिर मैंने आपको भेजा था, फिर आपने भी हम डिस्कशन किया इसके बाद। मैंने लेकिन कि बहुत किसी को अच्छा हमारे लगता है दूसरे मुझे जो तो। है ना गुरुबंद, इसमें मैंने पहले 2 साल पहले भी भेजा था कि देखो ये सुनो, ये मतलब सीधी जागी पड़वानी बात है, जग जाओ। सीधी बात। ये भी एकदम नई है। हाँ जी। शास्त्रों के कुछ शब्द भी जी कभी थोड़े मुश्किल लगते, कभी समझ में आता है फिर भूल जाते हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। है ना। भारी भारी शब्द मेरे लिए तो है। हाँ हाँ, नहीं शब्द इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, उसके भीतर का भाव और उसके भीतर का लक्ष्य वो इम्पोर्टेंट। शाब्दिक ज्ञान तो बहुत इजी है आज की डेट में, लेकिन वो काम का नहीं है। असली चीज है कि पूरा आकाश आपको अपनी आत्मा लगना चाहिए। अपने आप को टैली करने के तीन चार उपाय हैं कि पूरा आकाश अपना आप लगना चाहिए। आकाश लगना ही नहीं चाहिए कहीं, ऐसा लगना चाहिए कि मैं ही हूं। चैतन्य स्वरूप। और सेकंड, आप में डिजायर नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरह की। थर्ड, आपको स्वप्न नहीं आएंगे, स्वप्न आएंगे ही नहीं। अगर आप एकदम वासुदेव में हो या आत्मा में हो, इससे अपने आप को टैली करना चाहिए। इवन वहां सुषुप्ति भी टूट जाती है, जैसे स्वप्न टूटता है ना। जैसे स्वप्न आया, अपन उसमें जगे तो स्वप्न टूट जाता है ना, वैसी सुषुप्ति भी टूट जाती है। अपना आप भासता रहता है बस। तो इन चीजों से टैली करते रहना चाहिए अपने आप को। सभी जगह आकाश लगना चाहिए। कुछ जगह पे जो मुझ में है वो उसमें है और आत्मा आत्मा ही है। Is that similar? नहीं, आकाश नहीं लगना चाहिए। आपका होना आकाशवत, है ना। यानी जैसे ये देह है ना आपकी, तो आकाश आपकी देह हो जाए। आकाशवत, आकाश नहीं। लेकिन ये जड़ आकाश है, आपका होना चिदाकाश है, यानी चैतन्य का आकाश, चेतन स्वरूप। ऐसा है ही पहले से। हाँ, पहले से ऐसा है ही। हम गलत मान्यता में जी रहे हैं, खुद को देह मान के, मन बुद्धि मान के। बट ये प्रैक्टिकल
ये लगना बहुत अलग बात है। बहुत अलग बात है। अपने से भिन्न अगर आपको पूरे विश्व में कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी, तो समझ जाना आपको बोध नहीं हुआ है। यही बोध की पहचान है कि मैं से भिन्न आपको कुछ लगेगा ही नहीं। व्यवहार में रहेगा, मान के आप जो भी व्यवहार करते हो वो एक अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल आपको लगेगा ही नहीं। मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं। और उसी जगह व्यवहार सरल हो जाता है, एकदम राम जैसा हो जाता है। हाँ, एकदम लवेबल हो जाता है। सामने भी आपकी आत्मा है ना, तो अपने आप से आप कैसा व्यवहार करोगे, है ना? जैसे हमको ट्रीटमेंट चाहिए वैसा ही करेगा। और वहां ये ख्याल भी नहीं रहता कि सामने आपकी आत्मा है। आप जरूर रहते हो सामने, बट ये ख्याल नहीं रहता, क्योंकि ये ख्याल भी एक दूरी है। हाँ। वो सीधा ब्रेकअप होने की वजह कनेक्शन रखता है, हम्म। वो ख्याल जो रहता है वो कनेक्शन रखता है। हम्म। और अगर गहरे चलोगे तो देह नहीं मैं आत्मा हूं, है ना? ये बुद्धि गम्य, ठीक। और 3 काल में देह है ही नहीं, ये आत्मगम्य है। इसको आपकी बुद्धि कैच नहीं कर सकती, आत्मगम्य। इस बात को आपकी आत्मा ही जानती है पहले से, वही ग्रहण कर पाती है कि 3 काल में देह है ही नहीं। तीन काल में मन, बुद्धि, देह और संसार है ही नहीं, हुआ ही नहीं। ये आत्मगम्य है, अहम गम्य बोलते हैं इसको। आप बोलोगे तो देह तो साफ साफ दिख रही है, देख रहे हो तब दिख रही है। मैं देखता हूं तब दिखता है, बट जब देख रहे हो तब भी नहीं है ये। यानी ये सब अपना आप है बस। उसी को वासुदेव बोल लो, राम बोल लो, शिव बोल लो, ये सारे सुंदर नाम है। और उसी जगह वही भी बोल सकते हैं ना कि जो है हम्म। सो है, हम्म। और जो नहीं हम्म। वो नहीं। हम्म। हाँ, ये एक स्टेप नीचे आके बोल सकते हो। जैसे उसको हम वेदांत में आत्मा अनात्मा बोलते हैं, है ना? है और नहीं है, जो आप बोल रहे हो ना।
लेकिन रियल में अनात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। आत्मा ही आत्मा है, उसको परमात्मा बोल लो, शब्दों में नहीं फंसना, है ना। रियल में अनात्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मा ही आत्मा है बस। हम क्या करते हैं ना, वो परमात्मा हम उसको अपने से अलग, कहीं ना कहीं अलग ही मान के जीते हैं उसको। तू परमात्मा, वो परमात्मा। परमात्मा आपसे भिन्न नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आपका जो सहज मैं है, जहां मैं बोलना भी नहीं पड़ता, वही परमात्मा है, एकदम सहज। यानी आप हो ना सहज में, बगैर सोचे समझे भी आप हो, बगैर कुछ किए भी आप हो। तो जो सहज में आप हो बस, वही परमात्मा है, एग्जैक्ट। बस आप हो ना, बगैर प्रयास के। तो मैं सीमित हूं, मैं अनंत हूं, मैं व्यापक हूं, ये बुद्धिगम्य है। और तीन काल में सीमित और व्यापक है ही नहीं, ये आत्मगम्य है। और ये सहज में है, ये आप सहज में हो, ये और आनंद की बात है। ये सारी चीजें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप सहज में हो। ये कोई बड़े बड़े ज्ञान की बातें नहीं है, एकदम सहज में आप ये हो। तो स्वरूप में, स्वरूप की पहचान क्या है? जहां कुछ हो ही नहीं रहा है, जहां कुछ हो ही नहीं रहा है, यही स्वरूप की पहचान है। तो तीन काल में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं सत्य हूं, आनंद हूं, प्रेम हूं, शांति हूं, है ना, व्यापक हूं, मैं शरीर भी हूं, मन भी हूं, सर्व हूं, ये हो गया येती येती, है ना। और फिर आप बोलते हो मैं देह भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, जो भी मैं जानता हूं वो मैं नहीं हूं, जो नहीं जानता हूं वो भी मैं नहीं हूं, नेति नेति। ठीक है। तो येती येती और नेति नेति तीन काल में है ही नहीं। हाँ जी। मतलब स्वरूप में ये तीन काल में दोनों है ही नहीं। और तीन काल में तीन काल भी
है ही नहीं, समय का तो मतलब ही नहीं है वहां। बट ये अहम गम्य है, आपकी बुद्धि इससे एग्री नहीं करेगी, और आपकी आत्मा को ये पहले से एग्री है। आपका अंतर्यामी यस बोलेगा, उसको पहले से एग्री है ये। बुद्धि हो सकता है नाटक करे वो करेगी, शुरू में तो करती है, बाद में वो भी एग्री हो जाती है। ऐसा कैसे 3 काल में सब नहीं है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा बोलती हो तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सब अन हो रहा तमाशा है। क्या है? अन हो रहा तमाशा। हाँ, हो ही नहीं रहा है, इट मीन्स अन हो रहा तमाशा। कि मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये क्या है? अन हो रहा तमाशा है। संसारी हूं, परमात्मा हूं, आत्मा हूं, ये हूं, वो हूं, ये सब अन हो रहा तमाशा है। अरे मैं को हूं तक जानो ही मत दो ना यार, मैं को हूं तक जाने ही मत दो। और मैं और हूं के बीच में जो डालोगे वो माया हो जाएगी। मैं जीव हूं, ये भी माया है, मैं ब्रह्म हूं, ये भी माया है। हाँ, बस मैं हूं, और हूं तक भी नहीं जाओगे ना, मैं में ही स्टॉप हो जाओ। हूं में क्या आता है? होना और न होना आ जाता है, द्वंद्व आ जाता है। हूं बोलते ही ना हूं कि नहीं हूं वाला एक भाव आ जाता है। फिर भी सुंदर है वो, मैं हूं फिर भी सुंदर है। मैं थोड़ा सा डीप रेंज में बोल रहा हूं ना। हाँ, बट ये सारी बातें ना बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, ये आपके लिए सहज है। नहीं है ना, ये बिल्कुल सहज आपका स्वरूप है। मैं तो आप ही को बता रहा हूं और कुछ नहीं। हाँ हाँ, इस जगह में आपका स्वप्न भी नहीं रहेगा और रात की सुषुप्ति भी नहीं रहेगी, क्योंकि सुषुप्ति भी मन की दशा है, हमेशा याद रखना। अगर आप इस जगह में हो तो उसके ये टैली करने का मीटर बता रहा हूं। मृत्यु से भय समाप्त, मृत्यु आ भी गई तो जैसे सपोज कम से कम में बोलना हो तो जैसे आप ऐसे मच्छर मार देते हो ना, पता भी नहीं चलता मर गया अनजाने में, बस वैसी देह छूट जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। किसी भी किस्म की कामना नहीं रहेगी और पूरा चराचर आपको अपना आप लगेगा, पूरा आकाश, इवन आकाश चराचर कुछ प्रतीत ही नहीं होगा, अपना आप ही भासता रहेगा बस। अब उसको आप भगवान भी बोल सकते हो, राम बोल लो, कृष्ण बोल लो, एक ही बात। हाँ,
और यही आपके होने में सहज में है, बट उस पे निष्ठा, आत्मनिष्ठा, वो केवल और केवल निरंतर सत्संग से आती है। बहुकाल करई सत्संगा, तब हुई संशय भंगा। जो बोलते हैं वहाँ तो एग्री है, आनंद भी इतना रहता है जब ये सुनते हैं तो। पर फिर बाद में आपने जो बताया कि ये मैं मीटर बता रहा हूँ तो वो मीटर वहां फेल हो जाओगे। नहीं तो जैसे भाई आप जैसे बचपन से शुरू किए, इतना भी आ गया ये बहुत है, इसके लिए अहोभाव रखना चाहिए, है ना। और एक समय में फिर ये पॉइंट भी आएगा, क्यों नहीं आएगा, आपका स्वभाव है तो आएगा ही ना। और उतना अपने पे भरोसा भी रखना चाहिए कि आएगा ही, क्योंकि पहले से आप वो हो ना, उस पर निष्ठा हो जाती है। जी जी, निरंतर सत्संग मस्ट है, और किसी आत्मवान का सत्संग मिले तो श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं होती, उसमें ज्यादा किस्सा कहानी नहीं होता, स्ट्रेट टॉक होता है, जो मैं हूं वो तू है, बात खत्म हो जाती। निष्ठा वही दिलाता है। नहीं नहीं, छोड़ने को नहीं बोल रहा मैं, इन द सेंस वो रहो भी, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं रहो, कर्म भी नहीं छोड़ना, है ना, क्योंकि कर्म भी आपसे भिन्न नहीं है। ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ के आलस से में चले गए, अपना मास्टर के साथ भी रहो, लेकिन एक संतुलन, कर्म भी चलता रहे जीवन का, क्योंकि बीच बाजार में ये पोजीशन आनी चाहिए, तब तो बात है। नहीं तो अपन एकांत में है, सत्संग में है, उसमें तो आ ही जाता है, लेकिन बीच बाजार में, इवन लास्ट में युद्ध में भी, जैसे कृष्ण मुस्कुराया ना, वैसे आपको मुस्कुराना पड़ेगा, और आएगा ना, क्यों चिंता करते हो। मैं तो बोलता हूँ कि रेल की दो पटरी जो होती है, हाँ जी, वो कभी संगम नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, दोनों अलग ही है, लेकिन दोनों जब ट्रेन चलती है तो पैरेलली चलनी चाहिए। एक आगे चला, एक पीछे चला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, नहीं संतुलन तो होना ही चाहिए जीवन में। हाँ। कर्म की अति भी नहीं होनी चाहिए, एक संतुलन। हाँ। कोई भी चीज बाधा नहीं है, हमेशा याद रखना। एक ही चीज बाधा है, आपका संदेह, जो आप खुद ही पे करते हो कि परमात्मा कोई और होगा, मैं कैसे परमात्मा, मैं कैसे ऐसे सहज में, ऐसे मैं कैसे हूं, ये जो संदेह है यही प्रॉब्लम है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आ जाता है, क्योंकि वो आपका स्वभाव है, कहीं गया नहीं। ऐसे सुनते 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 ना उस पर श्रद्धा आ जाती। तो तीन काल में न येती येती है, न नेति नेति। तो अब क्या बचा बताओ। यस,
जिसका कभी अभाव होता ही नहीं, वही आप हो। और सहज में हो। हम क्या करते हैं, मैं ये भी हूँ, वो भी हूँ, ऐसा हूँ ना, वो आप अपने आप को ना कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज से। फिर मैं ये नहीं हूँ, नहीं हूँ, उसमें आप अपने को कट कर रहे हो कई चीजों से, वो भी गलत है। इसलिए ये दोनों आत्मदेश में है ही नहीं, तीन का। तो ऐसे सुनते 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 ना आपका अंतर्यामी, आप खुद जो अंतर्यामी हो, हाँ, वो वही तो इधर से बोल रहा है। मैं आपके भीतर की वॉइस हूं यार, मैं कोई अमित अमित थोड़ी ना हूं। तो मैं बहिर्यामी के रूप में बैठ के बात कर रहा हूं और अंतर्यामी से वो मैच हो जाता है, होता ही है, बात खत्म हो जाती है, एक ही है वो। हाँ, वो भी बोल सकते हो। जब आप समाधान में आ गए ना, तो आदमी मौन हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, बोलता भी है। आत्मा बोलने से नहीं डरती, बेहिचक बोलती है। आत्मा से सब भयभीत रहते हैं, आत्मा किसी से भयभीत नहीं होती। मौन भी आत्मा से भयभीत रहता है, आत्मा किसी से भयभीत नहीं होती। और आत्मा जब मैं बोल रहा हूं तो आप आत्मा को भी अपने से अलग समझते हो, वो आप ही हो, जस्ट यू आर। हाँ जी। आप क्या करते हो, आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, तो कोई और में आ जाते हो आप। हाँ, और हमेशा आप लोग याद रखना, कोई और केवल माया है। एकदम अवेयर रहना बता रहा हूं। वो माया का भगवान है। माया के कई भगवान हैं, मन के कई भगवान हैं। हाँ, असली भगवान केवल आप, दूसरा वहां होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। इवन आप भगवत स्वरूप हो ही, देन फिर सब भगवत स्वरूप हो जाता है। बट पहले आप, पहले कोई और नहीं, पहले आप। जैसे आप देह हो ना, खुद को देह मानते हो तो सब आपको देह जैसे लगते हैं, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध। खुद को मन मानते हो तो क्या लगता है, किसी में अच्छा देख रहे हो, बुरा, पापी, पुण्य आत्मा, है ना। तो बस जैसी खुद को आत्मा जाने तो सब आपकी आत्मा है।
क्योंकि सब का भाव हट जाता है वहां, सर्व का। मैं को ही सर्व बोल रहे हो ना आप। केवल अपना आप बस भासता रहता है, महकते रहते हो आप पूरे अस्तित्व में, आप ही की खुशबू। खुद का होना है वही वासना है ना। जी जी, हाँ, वो दिखता नहीं है, वो भासता है, भासता रहता है। क्योंकि दिखा तो सीमित हो जाएगा, लिमिट वाली बात आ गई।